हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आवर सी प्लस प्लस कोर्स। देखिए, हमारा सी प्लस प्लस का कोर्स ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक के अंदर आती हैं वो सारी कवर कर ली हैं और उनको अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों हमने उसको परफॉर्म कर लिया और समझ लिया है। आज की इस वीडियो में हम जो है जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे या फिर जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे उनको प्रैक्टिकली किस तरह से हम अपने टास्क में, हम अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उनकी बेस पे हम किन किन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्योर हमारा एक टास्क परफॉर्म करेंगे जिससे आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर और जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ समझ में आएगा और डिफरेंट तरह से थोड़ा लॉजिक भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लॉजिक को बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कोर्स को। अपने कोर्स को नहीं बल्कि अपनी इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक टास्क परफॉर्म करेंगे। और कौन सा हमारा बेसिक टास्क है? हमारा बेसिक टास्क है बेसिक सैलरी कैलकुलेटर। हम क्या कर रहे होंगे कि भाई इस टास्क के अंदर अपनी बेसिक सैलरी को कैलकुलेट कर रहे होंगे विद डिफरेंट अलाउंसेस। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यूज़र से उसकी बेस सैलरी लेनी है। फिर उसके बाद उस बेस सैलरी के बेस पे उसको जो है ना अलाउंसेस मिल रहे हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, फिर मेडिकल अलाउंस है। ठीक है ना, अभी हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि भाई 20% ऑफ बेस सैलरी कितना बनेगा, फिर जो है मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेस सैलरी कितना बनेगा, वो सारा हमने स्टोर करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन सब को ऐड करवा के हमने टोटल सैलरी के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये हम देखते हैं अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो में। अच्छा, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। ठीक है ना, जब भी कोई आप चीज़ करते हो ना, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो, देन आप एनालाइज करते हो कि मैं इसको किस तरह से परफॉर्म करूँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो, हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एक तो हमारा होगा बेस सैलरी, जो कि हम यूज़र से ले रहे होंगे बेस सैलरी और उसको स्टोर करवाएंगे बेस सैलरी वाले वेरिएबल के अंदर। फिर उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस को भी हमने स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये भी तो कैलकुलेट करेंगे ना कि बेस सैलरी का 20% कितना बनता है। फिर उसके बाद मेडिकल अलाउंस का भी हमने क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसको भी किसी ना किसी अपना वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सब को ऐड करवा के बेस सैलरी, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस वगैरह इन सब को ऐड करवा के हम उसको स्टोर करवा रहे होंगे किसके अंदर, टोटल सैलरी के अंदर। फिर ये जो है ना हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 वेरिएबल्स बनाएंगे, एक बेस सैलरी का, एक हाउस रेंट अलाउंस का, उसके बाद मेडिकल अलाउंस का और उसके बाद टोटल सैलरी का। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या सिनेरियो यूज़ करेंगे, उसके बाद सिनेरियो हम ये यूज़ कर रहे होंगे कि हम जो है ना टोटल सैलरी को डायमेंशनली अपना डायनामिकली अपडेट करते जाएंगे। ठीक है ना, डायनामिकली अपडेट कैसे करेंगे, वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो आपने यहाँ पे देखना है कि हम इनका टाइप क्या रखेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर हम 20% ऑफ बेस सैलरी निकालेंगे तो मे बी वो इंटीजर वैल्यू आए, मे बी वो डेसिमल वैल्यू आए। तो हम अज्यूम ये कर रहे होंगे कि भाई हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो हम ऑलरेडी उसका जो टाइप है फ्लोट या डबल रख लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो इसको किस तरह से परफॉर्म करना है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना कोड एडिटर यहाँ पे खोल लेते हैं, डेव सी प्लस प्लस। ठीक है ना। अब डेव सी प्लस प्लस को जैसे ही आप खोलते हो ना, मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगा कंट्रोल एन से, और आपको पता है मैं जैसे ही न्यू फाइल बनाता हूँ मेरे पास एक ऑटोमेटिकली स्निपेट आ जाता है। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी इसको सेट किया हुआ है डेव सी प्लस प्लस के अंदर। अच्छा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली सेव होगा मेरे इसी फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टास्क 2, एक मेरा ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है, यहाँ पे मैं 2 कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैंने सेव कर लिया। अब जैसे कि हमने देखा कि हम 4 वेरिएबल्स सबसे पहले हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे और उनका जो डेटा टाइप है वो हमें ऐसा रखना पड़ेगा जिसके अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज़ भी स्टोर हो सकें। फ्लोट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, तो हम डबल ही रख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हमें बेस सैलरी, ठीक है ना, बेस सैलरी चाहिए, उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए। फिर उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना, ये चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेडिकल अलाउंस, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमें टोटल सैलरी क्या चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे टोटल सैलरी, ये हमारे 4 वेरिएबल्स बन गए। ठीक है ना, इनको हमने अभी इनिशियलाइज़ नहीं किया है, बस डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, बेस सैलरी के नाम से, हाउस रेंट अलाउंस के नाम से, मेडिकल अलाउंस के नाम से और टोटल सैलरी के नाम से हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो हमें क्या कह रहा था, वो हमें ये कह रहा था कि भाई टेक बेस सैलरी एज इनपुट। मतलब हमने जो बेस सैलरी लेनी है वो यूज़र से लेनी है एज इनपुट। अब सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं, आप ये जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो आयो स्ट्रीम, इसके अंदर आए क्या है, इनपुट है। मतलब इसी लाइब्रेरी को यूज़ करके आप
इनपुट भी ले सकते हो। अब इनपुट के लिए आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो, जैसे आप आउटपुट के लिए सी आउट यूज़ करते हो ना, इसी तरीके से आप सी इन को यूज़ करते हो इनपुट लेने के लिए। इनपुट आप यहाँ से नहीं लोगे, जब इसको रन करवाओगे ना तो वो कंसोल जब चलेगा ना, उसी कंसोल पे जो है ना आप क्या करते हो कि यूज़र से इनपुट ले रहे होते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लाइन उसको दिखाऊंगा कि भाई एंटर द सैलरी, ठीक है ना, बेस सैलरी। ये जो है ना आपका वो कोड है जो एज ए टेस्ट प्रिंट होगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करूँगा, यूज़र से मैं सी इन के थ्रू जो सैलरी लूँगा ना उसको मैं स्टोर करवा लूँगा बेस सैलरी के अंदर, क्योंकि हमारी जो बेस सैलरी है वो यही है ना जो शुरुआत वाली सैलरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र ने अपनी बेस सैलरी को स्टोर करवा दिया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हाउस रेंट अलाउंस मालूम करना है, जो कि कितना है, वो है हमारा 20%। अगर हम 20% को जो है ना कैलकुलेट करें तो ये बनता है हमारा 0.2%। तो मतलब बेस सैलरी का 0.2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है ना। कैसे, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस तरह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस सैलरी को लाएंगे। बेस सैलरी को क्यों लाना है, क्योंकि हमने जो हाउस रेंट अलाउंस निकालना है वो बेस सैलरी का 0.2 मतलब 20% निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.2 से। अब आप कहेंगे सर ये 0.2 कैसे हो गया, आप बेसिक मैथमेटिक आप अप्लाई कर लो। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ ना 20%, तो ये 0.2 ही बनता है, ठीक है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, 0.2 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब बेस सैलरी जितनी भी होगी उसका 0.2 निकलेगा ना, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा मेडिकल अलाउंस भी यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, मेडिकल अलाउंस हमारा कितना है, बेस सैलरी है ना, अब बेस सैलरी का यह है 10% मेडिकल अलाउंस, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेना है 0.1 से, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा हाउस रेंट अलाउंस भी निकल चुका है और उसके बाद मेडिकल अलाउंस भी निकल चुका है। एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि ये निकला भी है या नहीं। हम ऐसे ही जो है ना इसको करते जा रहे हैं, हम दोनों को यहाँ पे, अच्छा इसको मैं बार बार टाइप करूँ इससे अच्छा है, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्पेस दे के मेडिकल अलाउंस को भी चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये चल भी रहे हैं या नहीं, और हम जो है ना यूज़र से इनपुट ले भी पा रहे हैं या नहीं। ओके, चलो इसको रन करवाता हूँ मैं सेव करके, और यहाँ पे मैंने इसको रन करवाया। रन करवाने के बाद ये मुझसे कहेगा कि भाई इनपुट दो, रन हो जा भाई, क्योंकि ये C++ का जो कंपाइलर है ना थोड़ा स्लो है, प्रोसेसिंग करता है। अच्छा, यहाँ पे सपोज़ करो मैं दे रहा हूँ इसकी सैलरी 2000। अब 2000 का 0.2 निकलेगा ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये हमारी क्या है, हाउस रेंट अलाउंस है, और ये हमारा क्या है, मेडिकल अलाउंस है, ठीक है ना। तो 2000 का 0.2 यही निकलता है और उसके बाद 0.1 यही निकलता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर होनी चाहिए, तो मतलब हमारी ये चीज़ें काम कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब इन सबको ऐड करवाना है किसके अंदर, अपना टोटल सैलरी के अंदर, ताकि हमें फाइनलाइज जो सैलरी मिले वो यहाँ पे हमें पता लग जाए। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल सैलरी के अंदर हमारी बेस सैलरी को जो है ना वो करेंगे, असाइन करेंगे। कैसे करेंगे, हमारी बेस सैलरी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी ना। देखो ये बेस सैलरी आ गई। अब हमने क्या करना है, इसी टोटल सैलरी के अंदर, इसी टोटल सैलरी के अंदर क्या करवाना है, प्लस इक्वल टू करवाना है। अब देखो यहाँ पे सपोज करो मैंने 20,000 दिया ना, तो 20,000 इसके अंदर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 20,000 होगा। अब 20,000 में से जितना भी हाउस रेंट अलाउंस बनता है ना वो भी ऐड हो जाए, फिर इसी तरह से हम वो भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हाउस रेंट अलाउंस। अब ये जो है ना स्निपेट्स यहाँ पे नहीं आते, इसीलिए जो है ना लोग क्या करते हैं कि VS कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो टोटल सैलरी अलाउंस वाला है, हाउस रेंट अलाउंस वाला, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा कि हम मेडिकल अलाउंस को भी टोटल सैलरी में ऐड करवा देंगे,
ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हमारा फाइनल जो रिज़ल्ट है वो रेडी हो चुका है कि हमारी जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पे आके स्टोर हो चुकी है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ टोटल सैलरी को दिखाएं या फिर एक एक चीज़ को यहाँ पे हम दिखाते जाएं कि भाई यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले बेस सैलरी थी वो हमारी कितनी थी, ठीक है ना, वो हमारी कितनी थी, बेस सैलरी है इस तरह से, ये है हमारी बेस सैलरी, ठीक है ना, क्या है, बेस सैलरी। और यहाँ पे मैं एंडल भी दिखा लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और डिफरेंट तरह से चीज़ों को दिखा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको हमने कॉपी पेस्ट किया, 4 चीज़ों के लिए हम करेंगे एंड इसको भी कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे HRA हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा ठीक है, HR अलाउंस, ठीक है ना, ये आपका आ गया। और यहाँ पे आप क्या करो, इसको उठा के ये वाली चीज़, क्योंकि वेरिएबल सेम ही है ना। अच्छा, इसको कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसकी जगह पे दे दो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप क्या करोगे, इसी तरह से आप मेडिकल अलाउंस भी दे दोगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पे भी आप क्या करो, मेडिकल अलाउंस दे दो, ठीक है। और यहाँ पे आप दे दोगे टोटल सैलरी, ठीक है ना, क्या दोगे, टोटल, भाई टाइप हो जा, ओके, टोटल सैलरी। और यहाँ पे हम दे देंगे टोटल सैलरी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और फिलहाल आप क्या करो, पूरे कोड को रिवाइज़ कर लो कि कहीं पे भंड नहीं मारा हुआ, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से हैं और इसको रन करवा के देखो। रन करवाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपने गलती करी है, अगर नहीं है तो आपका कोड चल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये हमसे क्या मांगेगा, ये बोलेगा कि भाई सैलरी तो दे दो मुझे, इसको हमने दे दी 20,000। अब 20,000 में देखो बेसिक सैलरी हमारी कितनी, 20,000, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस कितना, 4,000, उसके बाद मेडिकल अलाउंस कितना, 2,000, उसके बाद टोटल कितना बना, 2 एंड 4 6,000 एंड 26 से ये ऐड हुआ तो ये टोटल 26,000 हमारा जो है ना टोटल सैलरी बन के हमें यहाँ पे मिल चुका है। आई होप कि आपको ये जो प्रॉब्लम है, ये जो टास्क है प्रॉपर तरीके से समझ में आया है। अब ऐसे ही जब आप छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करते जाएंगे तो आपकी वो जो लॉजिक बिल्डिंग वाली चीज़ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती जाएगी, ठीक है ना। अब जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, उन सब को कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली यूज़ करने की कोशिश करें ताकि उसका जो एक्चुअल यूज़ है वो भी आपको पता लग जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें ताकि हम आपको ऐसे ही मज़ेदार कोर्सेज़ प्रोवाइड करते जाएँ और आप अपनी कोडिंग जर्नी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।